गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे म्यूटेशन के बारे में। सो व्हाट इज म्यूटेशन? म्यूटेशन इज ए रेयर प्रोसेस दैट अकर्स randomly and it is inheritable variation. Discontinuous inheritable variation means म्यूटेशन की वजह से जो वेरिएशन प्रोड्यूस होती है वो पेरेंट से ऑफस्प्रिंग में क्या होती है, पास होती है इन द अमाउंट और स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इज नोन एज म्यूटेशन। यहाँ पे जो वर्ड मैंने यूज किया है डिसकंटिन्यूस वेरिएशन, इसका मतलब क्या होता है? कॉन्स्पिक्यूस। कॉन्स्पिक्यूस मीन्स विजिबल डिफरेंसेस ऑफ द ऑफस्प्रिंग फ्रॉम द पेरेंट्स और ऑफस्प्रिंग के अंदर हमें क्लियरली कॉन्स्पिक्यूस डिफरेंस नज़र आता है। किस वजह से? म्यूटेशन की वजह से। और म्यूटेशन जो होती है वो क्या होती है भाई? इनहेरिटेबल होती है। क्या होती है? इनहेरिटेबल होती है। रेयरली होती है नेचर में, रैंडमली होती है, सडन होती है। और इससे डीएनए के अमाउंट में और डीएनए के स्ट्रक्चर में क्या आता है? डिफरेंस आता है, राइट। इस टर्म म्यूटेशन वाज गिवन बाय ह्यूगो डी वरीज इन 1901। ह्यूगो डी वरीज नाम का एक साइंटिस्ट था जिसने म्यूटेशन टर्म क्या की थी? कॉइन की थी। और इसने जो अपना एक्सपेरिमेंटल प्लांट यूज़ किया था म्यूटेशन को प्रूव करने के लिए, दैट वाज इवनिंग प्राइम रोज। इवनिंग प्राइम रोज इज द कॉमन नेम एंड ओइनोथेरा लमार्कियाना। ओइनोथेरा लमार्कियाना इज द साइंटिफिक नेम ऑफ द प्लांट एंड दिस इज द प्लांट। दिस प्लांट इज ओइनोथेरा लमार्कियाना। इसके अंदर इसने अपनी स्टडी की थी म्यूटेशन के ऊपर, राइट। नेक्स्ट हम मूव करते हैं टाइप्स ऑफ म्यूटेशन बेस्ड ऑन द टाइप ऑफ बॉडी सेल अफेक्टेड। बॉडी की कौन सी सेल्स अफेक्ट हो रही है उसके बेस पे जो म्यूटेशन होती है वो दो तरह की होती है। फर्स्ट वन इज कॉल्ड जर्माइनल म्यूटेशन। ये जो म्यूटेशन है, अगर म्यूटेशन किस में हो रही है? जर्म सेल्स में। जर्म सेल्स का मतलब वो सेल्स जो क्या प्रोड्यूस करती है? गैमेट्स प्रोड्यूस करती हैं। अगर उनमें हो रही है तो वो कौन सी म्यूटेशन कहलाती है? जर्मिनल म्यूटेशन। एंड अगर म्यूटेशन जर्म सेल्स में हो रही है तो ऑब्वियसली वो किसको पास हो जाएगी? ऑफस्प्रिंग को पास हो जाएगी, राइट। सेकेंड टाइप इज नोन एज सोमैटिक म्यूटेशन। सोमैटिक म्यूटेशन टेक्स प्लेस इन द बॉडी सेल्स। जर्म सेल्स को छोड़ के बाकी की जितनी भी सेल्स होती है बॉडी के अंदर वो क्या कहलाती हैं? सोमैटिक सेल्स। अगर सोमैटिक सेल्स के अंदर म्यूटेशन हो रही है तो वो क्या कहलाती है? सोमैटिक म्यूटेशन। सोमैटिक म्यूटेशंस जो होती हैं दे डू नॉट पास टू द ऑफस्प्रिंग। वो एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में पास नहीं होती है। दे जर्नली डाई विद द डेथ ऑफ द ऑर्गेनिज्म। क्योंकि बॉडी की सेल्स में अगर कोई चेंज आता है तो वो नेक्स्ट जनरेशन को पास नहीं होता है, राइट। नेक्स्ट, अगर हम बात करें म्यूटेशन की टाइप्स किसके बेस पे कि म्यूटेशन कैसे हो रही है, इसका कारण क्या है? व्हाट इज द रीजन बिहाइंड द म्यूटेशन, व्हाट इज द कॉज? डिपेंडिंग अपॉन द कॉज म्यूटेशंस आर ऑफ टू टाइप्स। नंबर वन इज क्रोमोजोमल म्यूटेशन एंड सेकंड वन इज जीन म्यूटेशन। तो देखिए सबसे पहले हम देखते हैं कि क्रोमोजोमल म्यूटेशन क्या होती है। क्रोमोजोमल म्यूटेशन होती है, ये किस वजह से होती है? इट इज़ ड्यू टू द चेंज इन क्रोमोजोम नंबर। अगर क्रोमोजोम का नंबर ही चेंज हो जाए तो उसकी वजह से जो म्यूटेशन होगी उसको हम क्या कहेंगे? जीनोमिक म्यूटेशन। और जीनोमिक म्यूटेशन किसके अंडर आती है भाई? क्रोमोजोमल म्यूटेशन के अंदर। अगर किसी ऑर्गेनिज्म के अंदर क्रोमोजोम्स का नंबर चेंज हो जाता है तो वो क्या कहलाती है? जीनोमिक म्यूटेशन। सेकेंड इज कॉल्ड क्रोमोजोमल एबरेशन। क्रोमोजोमल एब्रेशन का मतलब होता है चेंज इन द क्रोमोजोम स्ट्रक्चर। क्रोमोजोम का जो स्ट्रक्चर होता है अगर उसमें कोई बदलाव आता है तो उसको हम कहते हैं क्रोमोजोमल एब्रेशन। और दोनों की वजह से ही क्रोमोजोम्स के अंदर चेंजेज आते हैं। और अगर चेंजेज आया तो ऑब्वियसली क्या होगी भाई? म्यूटेशन होगी। तो इसको हम क्या कहते हैं? क्रोमोजोमल म्यूटेशन। क्रोमोजोमल म्यूटेशन में हमने दो टाइप जो पढ़ी, जीनोमिक म्यूटेशन एंड क्रोमोजोमल एब्रेशन। तो हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे किसके बारे में? जीनोमिक म्यूटेशन के बारे में, कि क्रोमोजोम्स के नंबर में चेंज आ रहा है। किसके अंदर भाई? क्रोमोजोम के नंबर के अंदर चेंज आ रहा है, तो उसके बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे। दैट इज जीनोमिक म्यूटेशन, चेंज इन द क्रोमोजोम नंबर। अगर किसी ऑर्गेनिज्म के अंदर क्रोमोजोम्स का नंबर क्या हो जाता है? चेंज आ जाता है, और उसकी वजह से जो म्यूटेशन आती है तो उसको हम कहते हैं जीनोमिक म्यूटेशन। क्या कहते हैं उसको? जीनोमिक म्यूटेशन, राइट। तो जीनोमिक म्यूटेशन जो है वो किस वजह से होती है? देखिए ये दो तरह की होती है, टू टाइप्स होती है। नंबर वन इज कॉल्ड पॉलीप्लॉइडी, सेकंड वन इज कॉल्ड एनोप्लॉइडी। पॉलीप्लॉइडी क्या होती है? एनोप्लॉइडी क्या होती है? तो पहले हम डिस्कस करते हैं किसके बारे में?
पॉलीप्लॉइडी के बारे में। व्हाट इज पॉलीप्लॉइडी? सो व्हाट इज पॉलीप्लॉइडी? पॉलीप्लॉइडी मीन्स इट इज ए फिनोमिना ऑफ हैविंग मोर देन 2 सेट ऑफ क्रोमोजोम और जीनोम। देखिए यहाँ पे जो वर्ड हम यूज कर रहे हैं जीनोम, जीनोम का मतलब होता है सिंगल सेट ऑफ क्रोमोजोम, जो यूजुअली किसके अंदर प्रेजेंट होता है? हमारे गैमीट्स के अंदर प्रेजेंट होता है। किसके अंदर? गैमीट्स के अंदर। और अगर हम बात करें इंडिविजुअल की बात करें, जैसे हम अपनी ही बात करें तो हम डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म है, हमारे अंदर डबल सेट है। हमारे अंदर कितना है? डबल। अगर डबल सेट से भी ज़्यादा है, ठीक है, अगर कंडीशन डिप्लॉयड से ज़्यादा है, ठीक है, तो उस कंडीशन को हम क्या कहते हैं? पॉलीप्लॉइडी। मीन्स फिनोमिना ऑफ हैविंग मोर देन 2 सेट ऑफ जीनोम्स, डिप्लॉयड कंडीशन से ऊपर है तो वो क्या कहलाती है? पॉलीप्लॉइडी। फिनोमिना ऑफ हैविंग मोर देन 2 सेट ऑफ क्रोमोजोम और जीनोम, इट इज नोन एज पॉलीप्लॉइडी। अब पॉलीप्लॉइडी ये क्यों होती है? क्यों किसी ऑर्गेनिज्म के अंदर एक जीनोम या 2 जीनोम या 3 जीनोम फालतू है, ज़्यादा है? उसका कारण क्या होता है? तो उसका कारण क्या होता है, देखिए पहले मैं आपको डायग्राम पे ले चलता हूँ। आपने +1 के अंदर मियोसिस पढ़ा था। मियोसिस फर्स्ट के अंदर जो एनाफेज स्टेज होती है उसके अंदर क्या होता है? ये क्रोमेटिड्स पहले किस पे प्रेजेंट होते हैं? मेटाफेज के ऊपर। और एनाफेज में क्या होते हैं? ये सेपरेट हो जाते हैं एंड दे स्टार्ट्स मूविंग टुवर्ड्स अपोजिट पोल। अपोजिट पोल की तरफ क्या हो जाते हैं? मूव कर जाते हैं। और बाद में क्या होती है? सेल फाइनली क्या करती है? डिवाइड करती है। क्या करती है भाई? डिवाइड करती है। तो आधे क्रोमोजोम इधर आ गए, आधे इधर आ गए, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन हो गया मियोसिस फर्स्ट के अंदर, ठीक है। रिडक्शन डिवीजन हो गया, क्रोमोजोम्स का नंबर क्या हो गया? हाफ। तो ये एक नॉर्मल प्रोसेस है। क्या ये? नॉर्मल प्रोसेस है। लेकिन अगर क्या होता है कि ये क्रोमेटिड्स जब मेटाफेज पे थे तो इनका क्या नहीं हुआ? सेपरेशन नहीं हुआ। ये जाने तो किधर थे? इस पोल की तरफ, लेकिन ये सेपरेट नहीं हो पाए। और सेपरेट नहीं हो पाए तो सारे के सारे किस तरफ आ गए? इस तरफ। तो ये कहलाता है नॉन डिसजंक्शन। क्या कहलाता है ये? नॉन डिसजंक्शन मीन्स फेल्योर ऑफ सेपरेशन ऑफ क्रोमेटिड्स ड्यूरिंग द एनाफेज फर्स्ट ऑफ मियोसिस फर्स्ट स्टेज। तो उस वजह से क्या हुआ भाई? नॉन डिसजंक्शन हुआ। तो फाइनली क्या, कितनी सेल्स बनेंगी? 2 सेल्स बनेंगी। इधर वाली सेल में तो क्रोमोजोम 0 होगा, कोई क्रोमोजोम नहीं जाएगा। और इधर के अंदर क्या हो जाएगा? अमाउंट क्या हो जाएगी? डबल हो जाएगी। क्या हो जाएगी? डबल। तो इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? नॉन डिसजंक्शन। और नॉन डिसजंक्शन प्रोसेस की वजह से क्या राइज होती है भाई? पॉलीप्लॉइडी। तो हम चलते हैं पॉलीप्लॉइडी के डेफिनेशन मैंने आपको बताई, हैविंग मोर देन 2 सेट ऑफ जीनोम। अब इसका कारण समझ लेते हैं, किस कारण से होती है? फेलियर ऑफ सेपरेशन ऑफ क्रोमोजोम एट द टाइम ऑफ एनाफेज, आइदर ड्यू टू नॉन डिसजंक्शन और ड्यू टू नॉन फॉर्मेशन ऑफ स्पिंडल फाइबर। तो जैसे मैंने आपको यहाँ पे बताया, ये तो नॉर्मल प्रोसेस से सेपरेट हो गए, लेकिन यहाँ पे सेपरेट नहीं हो पाए तो क्या हो जाता है भाई? क्रोमोजोम्स का नंबर डबल या ट्रिपल हो जाता है, या स्पिंडल फॉर्मेशन नहीं होती, राइट। पॉलीप्लॉइडी जो प्रोसेस है उसको हम आर्टिफिशियली भी क्या कर सकते हैं? इंड्यूस कर सकते हैं बाय यूजिंग सर्टेन केमिकल्स लाइक कोल्चिसिन एंड ग्रेनोसन्स। ये जो पॉलीप्लॉइडी है यूजुअली प्लांट्स के अंदर हम इन केमिकल्स को यूज करके क्या कर सकते हैं? आर्टिफिशियली इंड्यूस कर सकते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट नाम है, कोल्चिसिन एंड ग्रेनोसन, राइट। अब हम पॉलीप्लॉइडी की बात कर रहे थे। तो पॉलीप्लॉइड ऑर्गेनिज्म क्या होता है? व्हाट इज पॉलीप्लॉइड? पॉलीप्लॉइड मीन्स एन ऑर्गेनिज्म हैविंग मोर देन 2 जीनोम्स। जिस ऑर्गेनिज्म, चाहे वो प्लांट हो, एनिमल हो, जिसके अंदर क्या हो भाई? मोर देन 2 जीनोम्स हो, तो वो यूजुअली तो ऑर्गेनिज्म डिप्लॉइड होता है, लेकिन मोर देन 2 जीनोम हुआ तो वो क्या कहलाता है? पॉलीप्लॉइड। और डिपेंडिंग अपॉन द नंबर ऑफ जीनोम्स, पॉलीप्लॉइड्स की जो टाइप्स होती है वो क्या होती है वे देखिए। पहली टाइप जिसको हम कहते हैं ट्रिप्लॉइड, हैविंग 3 सेट्स। और ऐसा किसके अंदर मिलता है? बनाना। तो जो हमारा प्लांट है बनाना, वो ट्रिप्लॉइड होता है। क्या होता है भाई? ट्रिप्लॉइड। एंड इट इज सेक्सुअली स्टेराइल। तो बनाना को आप जानते हैं, हम इसको वेजिटेटिवली प्रोपेगेट करते हैं, राइट। नेक्स्ट वन इज टेट्राप्लॉइड। टेट्राप्लॉइड में पोटैटो आता है, कॉटन आता है, 4 सेट है भाई। पेंटाप्लॉइड, पेंटाप्लॉइड में क्या आता है? बिटुला, पेपिरेफेरा आता है, ये भी सेक्सुअली स्टेराइल होता है। ये यूजुअली जो ट्रिप्लॉइड और पेंटाप्लॉइड होते हैं ये क्या होते हैं? सेक्सुअली स्टेराइल होते हैं। इनको हम
वेजिटेटिव प्रोपेगेशन से क्या करते हैं, इनको हम प्रोपेगेट करते हैं या उगाते हैं, बनाते हैं नए प्लांट्स, राइट। नेक्स्ट वन इज हेक्साप्लॉइड। हेक्साप्लॉइड का एग्जांपल है आपके पास वीट, ठीक है भाई। उसके बाद आगे चलते हैं हम टाइप्स ऑफ पॉलीप्लॉइडी। पॉलीप्लॉइडी की कितनी टाइप्स हैं? पॉलीप्लॉइडी की फॉलोइंग टाइप्स हैं। नंबर 1 इज कॉल्ड ऑटो पॉलीप्लॉइडी। ऑटो पॉलीप्लॉइडी का मतलब क्या होता है? न्यूमेरिकल इंक्रीज इन द नंबर ऑफ सेम जीनोम। न्यूमेरिकल इंक्रीज इन द नंबर ऑफ सेम जीनोम। सेम जीनोम का नंबर क्या होता जा रहा है भाई? बढ़ता जा रहा है, तो उसको हम क्या कहते हैं? ऑटो पॉलीप्लॉइडी। जैसे हम कहते हैं ये डिप्लॉइड ऑर्गेनिज्म है, ए किसको रिप्रेजेंट करता है? जीनोम। ए मीन्स जीनोम, तो कितने जीनोम है? 2, तो क्या है भाई? ये डिप्लॉइड। अब एक जीनोम और फालतू हो गया भाई, कितना हो गया भाई? ऑटो ट्रिप्लॉइड हो गया। अब देखिए कितने हो गए? 1 2 3 4, तो ये क्या हो गया? ऑटो टेट्राप्लॉइड। तो न्यूमेरिकल इंक्रीज हो रहा है जीनोम के अंदर, लेकिन जीनोम है वो सेम है, जीनोम इज सेम, डिफरेंट नहीं आ रहा, ए। तो ये क्या कहलाती है? ऑटो पॉलीप्लॉइडी। फॉर एग्जाम्पल मेज, राइस एंड ग्राम, ये क्या कहलाते हैं भाई? कौन सी कैटेगरी में आते हैं? ऑटो पॉलीप्लॉइड्स के अंदर ये आते हैं। और ऑटो पॉलीप्लॉइडी है, इसकी वजह से क्या होता है? गीगाज इफेक्ट प्रोड्यूस होता है। ये क्या प्रोड्यूस करती है? गीगाज इफेक्ट। देखिए डिप्लॉइड ऑर्गेनिज्म है, राइट, तो इसका जो स्ट्रक्चर होगा वो नॉर्मल होगा, लेकिन ऑटो ट्रिप्लॉइड में देखिए ये एक फालतू जीनोम आ गया, तो इसके ऊपर जितने भी जीन्स होंगे, जितने क्रोमोसोम्स हैं उनके ऊपर जितने जीन्स होंगे, तो एक्स्ट्रा इफेक्ट होगा उनका। यहाँ पे दो फालतू आ गए, 2 जीनोम फालतू आ गए, तो इनके ऊपर, इन क्रोमोसोम्स के ऊपर जितने जीन्स होंगे वो अपना इफेक्ट शो करेंगे। तो उसकी वजह से जो प्लांट्स होते हैं उनके जो पार्ट्स होते हैं या प्रोडक्ट्स होते हैं उनकी साइज़ क्या होती है? डिप्लॉइड से क्या होती है? बड़ी होती है, ठीक है। तो उसको हम क्या कहते हैं? गीगाज इफेक्ट। तो ये क्या होता है गीगाज इफेक्ट? देखिए इसको हम स्टडी करते हैं, देखते हैं। गीगाज इफेक्ट, इसका मतलब होता है प्लांट पार्ट्स बिकम लार्जर देन द कोरस्पॉन्डिंग डिप्लॉइड प्लांट, ठीक है। फालतू जीनोम आने की वजह से, एक्स्ट्रा जीनोम आने की वजह से जो प्लांट्स हैं वो डिप्लॉयड प्लांट्स के कंपैरिजन में उनके जो पार्ट्स होते हैं उनकी साइज़ क्या होती है? लार्ज होती है। जैसे मैं अगर बात करूँ, ये एक प्लांट है, इसका लीफ है, ये डिप्लॉयड प्लांट है भाई, कैसा है ये? डिप्लॉयड। तो इसका फ्लावर, इसकी जो लीफ है उसकी साइज़ नॉर्मल अपीयर हो रही है, लेकिन ये प्लांट, ठीक है, इसके अंदर जीनोम का नंबर फालतू है, तो देखिए इसकी लीफ की साइज़ क्या हो गई भाई? बड़ी हो गई। क्या हो गई? बड़ी। इसके फ्लावर की साइज़ क्या है? कंपेरेटिवली लार्ज है। ये डिप्लॉयड है, ये ट्रिप्लॉयड भी है, मान सकते हैं इसको आप, टेट्राप्लॉयड मान सकते हैं। तो इसके अंदर क्या हो रहा है? प्लांट पार्ट्स की साइज़ क्या हो रही है? बड़ी हो रही है। किस वजह से? एक्स्ट्रा जीनोम आने की वजह से। तो इसको हम क्या कहते हैं भाई? इसको हम कहते हैं गीगाज इफेक्ट, राइट। जो सेकेंड टाइप है पॉलीप्लॉइडी की, दैट इज कॉल्ड एलोपोलीप्लॉइडी। एलोपोलीप्लॉइडी, एलोपोलीप्लॉइडी क्या होती है? एलोपोलीप्लॉइडी में देखिए भाई क्या होता है कि हम 2 स्पीसीज के बीच में क्या करवाते हैं? हाइब्रिडाइजेशन कराते हैं। मान लीजिए हमारे पास ए और बी स्पीसीज है, दोनों के बीच में क्या करवाया हमने? हाइब्रिडाइजेशन करवाया, क्रॉस करवाया, तो वो क्या बन गया? हाइब्रिड, ठीक है। और उसके बाद क्या करवाते हैं हम? आर्टिफिशियली क्या करते हैं? पॉलीप्लॉइडी इंड्यूस करते हैं, तो क्रोमोसोम्स का नंबर क्या हो जाता है? डबल हो जाता है। तो इसको हम क्या कहते हैं? एलोपोलीप्लॉइडी। मीन्स एलोपोलीप्लॉइडी डेवलप्स थ्रू हाइब्रिडाइजेशन बिटवीन 2 स्पीसीज। 2 स्पीसीज के बीच में क्या करवाया हमने? क्रॉस करवाया, और उसके बाद उनके क्रोमोसोम्स को हमने क्या कर दिया? वह डबल कर दिया, ठीक है। कैसे? आर्टिफिशियली, बाय यूजिंग कोल्चिसिन और ग्रेनोसन। सो दैट इज कॉल्ड एलोपोलीप्लॉइडी। जैसे कि ए बी, देखिए हमने किसके बीच में? ए और बी के बीच में क्या करवाया? क्रॉस करवाया, तो क्या बना? ए बी। लेकिन हमने इनके क्रोमोसोम्स को क्या कर दिया? डबलिंग कर दी, डबल हो गए। तो देखिए जीनोम भी क्या हो गया भाई? डबल हो गया यहाँ पे जीनोम। तो ये क्या कहलाया? एलोपोलीप्लॉइड कहलाया, ठीक है। एलो टेट्राप्लॉइड इज ए कॉमन टाइप। एलोपोलीप्लॉइडी में एलो टेट्राप्लॉइड्स होते हैं वो कॉमन होते हैं। क्या होते हैं भाई? कॉमन होते हैं। और ये जो
एलो पॉलीप्लॉइड्स हैं, दे बिहेव एज ए न्यू स्पीसीज, नई स्पीसीज के रूप में ये बिहेव करते हैं, क्योंकि इसमें जीनोम्स का नंबर क्या हो जाता है, ज़्यादा हो जाता है, राइट। अगर हम एग्जाम्पल की बात करें तो हमारे पास हेक्साप्लॉइड व्हीट है, टेट्राप्लॉइड अमेरिकन कॉटन, ये एग्जाम्पल है, किसके एग्जाम्पल है भाई, एलो पॉलीप्लॉइड्स के, राइट। कुछ रिसेंटली डेवलप्ड एलो पॉलीप्लॉइड्स में हमारे पास रेफेनोब्रासिका है और ट्रिटिकेल है। रेफेनोब्रासिका इसको हमने प्रोड्यूस किया है किसके बीच में क्रॉस करवा के भाई, रेफेनस टाइवा मूली, ब्रासिका ओलिरेसिया, ये होती कैबेज, गोभी, पत्ता गोभी और मूली के बीच में हमने क्रॉस करवाया, ठीक है। तो 2 and 18 इनमें क्रोमोजोम का नंबर 18 होता है, ठीक है भाई। रेफेनोब्रासिका, तो इन दोनों के बीच में हमने क्रॉस करवा के क्या प्रोड्यूस किया भाई, हमने रेफेनोब्रासिका, जिसके अंदर क्रोमोजोम्स का नंबर क्या है भाई, 4n = 36, डबलिंग होगी क्रोमोजोम्स की, क्या होगी क्रोमोजोम्स की, डबलिंग होगी, रेफेनोब्रासिका। सिमिलरली ट्रिटिकेल जो है, इट इज़ प्रोड्यूस्ड बाय क्रॉस बिटवीन व्हीट एंड राई, गेहूं और राई के बीच में हमने क्रॉस करवाया तो क्या प्रोड्यूस हुआ भाई, ट्रिटिकेल। ये हेक्साप्लॉइड भी हो सकता है और ऑक्टाप्लॉइड भी ये हो सकता है, ठीक है। जो नेक्स्ट टाइप है पॉलीप्लॉइडी की, दैट इज कॉल्ड ओटो एलो पॉलीप्लॉइडी, ओटो एलो पॉलीप्लॉइडी। ये क्या होता है, इट इज ए टाइप ऑफ पॉलीप्लॉइडी इन विच वन जीनोम इज मोर देन इन डिप्लॉइड स्टेट, एक जो जीनोम है वो डिप्लॉइड स्टेट से क्या होता है, ज़्यादा होता है। देखिए ये जीनोम, तो ये जीनोम देखिए, ये डिप्लॉइड कंडीशन हो गई, लेकिन एक फालतू है, फिर एक और फालतू है, तो ये कौन सी कंडीशन में, यहाँ पे ये ए जो जीनोम है ये इट इज़ 4 टाइम्स, तो ये वन जीनोम इट इज़ इन मोर देन डिप्लॉइड स्टेट, डिप्लॉइड स्टेट से ज़्यादा है। डिप्लॉइड स्टेट तो ये होगी, लेकिन डिप्लॉइड स्टेट से भी ये 2 बार क्या आ रहा है, ज़्यादा आ रहा है। तो इस तरह की पॉलीप्लॉइडी को हम क्या कहते हैं, ओटो एलो पॉलीप्लॉइडी, ठीक है भाई। और इसका एग्जाम्पल है हेलियंथस ट्यूबरोसस, ये प्लांट है जो आपको दिखाई दे रहा है, इस प्लांट के अंदर क्या प्रेजेंट होती है, ओटो एलो पॉलीप्लॉइडी। तो ये 3 टाइप हमने डिस्कस की भाई, किसकी, पॉलीप्लॉइडी की। थर्ड वन क्या थी, ओटो एलो पॉलीप्लॉइडी। दूसरी कौन सी थी भाई, दूसरी थी भाई हमारे पास कौन सी, एलो पॉलीप्लॉइडी। और फर्स्ट वन कौन सी थी भाई, फर्स्ट वन थी हमारे पास ओटो पॉलीप्लॉइडी, ठीक है। और हमने डिस्कस किया पॉलीप्लॉइड्स क्या होते हैं, उसके बाद जो रीजन था पॉलीप्लॉइडी का वो हमने नॉन डिसजंक्शन बताया, और पॉलीप्लॉइडी की डेफिनेशन हमने डिस्कस की। तो आज के इस लेक्चर में हमने कुछ म्यूटेशंस की जो टाइप्स हैं उनके बारे में क्या किया भाई, हमने ब्रीफली डिस्कस किया, ठीक है। आज के इस लेक्चर में इतना ही, थैंक यू।